ओके हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों 6 चैप्टर्स जो हैं हमने वो कंप्लीट कर दिए हैं और हम अब पोटेंशियली जो है चैप्टर नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछला चैप्टर था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का, वो इम्पोर्टेंट था, और उसके अलावा ये जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 और उसके बाद 8 एंड 9 ये चैप्टर, क्योंकि 7, 8, 9 इन तीनों में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाए जाएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कौन सी कंडीशंस में ट्रेड करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा चैप्टर नंबर 7 को, कि इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है ना। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो मार्केट की अपनी नेचुरल बिहेवियर होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है मार्केट की, जो मार्केट हमसे बात करना चाहती है। मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ चार्ट टाइप्स में कि चार्ट्स कितने टाइप होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था, शायद चैप्टर नंबर 1 था मेरे ख्याल से, कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है और एक पर्टिकुलर कैंडल जो होती है वो किस तरह से रिजेक्शन हमें दिखाती है, उसकी बॉडी जो होती है वो क्या बताना चाहती है हमको। तो एक पर्टिकुलर कैंडल में हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप पीछे पढ़ चुके हैं ये चीज़, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ इसको रिवाइंड करना। तो कैंडल्स जो होती है वो एक तरह की प्राइस जो है उसकी अपनी एक मार्केट में बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उसकी मुख्तलिफ फॉर्मेशंस होती हैं, वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। और पीछे हम जो कुछ पढ़ चुके हैं या आगे जो कुछ पढ़ेंगे, उन सब में याद रखिएगा, उन सब में ये मेरे अल्फाज ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली एट दिस मोमेंट व्हाट आई एम सेइंग, कि इन फ्यूचर और इन पास्ट व्हाट एवर वी हैव लर्नड, दैट मीन्स द एंट्री पॉइंट, हमारी जो एंट्री पॉइंट होगी वो होगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। चाहे पीछे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पढ़ी हैं, चाहे पीछे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ चुके हैं, चाहे पीछे हम पढ़ चुके हैं ट्रेंड लाइंस, कुछ भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन सब में एंट्री पॉइंट्स जो होंगी वो हमारी होंगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। कहते ना सर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस तो हमने सीख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रा भी कर ली, अब इंटर कहाँ पे होना है, इंटर कब होना है, ये कैसे पता चले कि सपोर्ट मार्केट पकड़ रही है, ये कैसे पता चले कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पकड़ रही है, ये कैसे पता चले कि फिबोनाची के 61 लेवल से मार्केट सपोर्ट पकड़ रही है, अब हमें बाय करना चाहिए या रेजिस्ट कर रही है, हमें सेल करना चाहिए। तो ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलेगा, इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि दिस इज आवर एंट्री पॉइंट्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो होते हैं रिवर्सल सिग्नल देते हैं हमको, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड को रिवर्स, जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो वहां पे एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन 3 तरह के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कॉम्बो कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 2 कैंडल्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है ना। और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 3 कैंडल्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक फॉर्मेशन बनाती हैं, जिसको हम रिवर्सल सिग्नल कहते हैं, कि ये कैंडलस्टिक का रिवर्सल सिग्नल हमें मिल गया, अब पोटेंशियल प्राइस यहाँ से आगे जा सकती है, यहाँ पीछे जा सकती है। तो मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ, कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कैंडलस्टिक्स आर बेस्ट। देखिए मैं चाहे कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लूँ, चाहे मैं 2 पीस पहनता हूँ, चाहे मैं टी-शर्ट पहनता हूँ, तो वो मेरी आर्टिफिशियल जो है ब्यूटी होगी, ठीक है ना। मैं अपने आप को आर्टिफिशियल जो है चीज़ों में लपेट रहा हूँ। जैसे कि हम ट्रेंड लाइन लगा दी हमने, वो हमारी अपनी क्रिएशन है ना, ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है। और उसके अलावा अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पुट किया, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी आर्टिफिशियल चीज़ें पुट कर रहे हैं, टूल्स पुट कर रहे हैं। लेकिन जो कैंडल्स हैं वो हमने नहीं बनाई हैं, जो कैंडल्स हैं वो हमने पुट नहीं किए हैं। वो कैंडल्स मार्केट की अपनी नेचुरल है, अपनी बॉडी लैंग्वेज है। जिस तरह से कपड़े अगर मैं उतार रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मेरा पीछे जिस्म जो बचेगा वो मेरी अपनी बॉडी है, वो मेरी नेचुरल बॉडी है, उसकी फॉर्मेशन मेरी नेचुरल है। तो बिल्कुल उसी तरह से प्राइस की जो कैंडलस्टिक्स होती हैं वो नेचुरल लैंग्वेज है प्राइस की, वो नेचुरल उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है। तो जब हम उसको समझने की कोशिश करें, गहराई तक जाएं, उसको डीपली जब उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कैंडलस्टिक्स को,
तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, हम गलत एंट्रीज लेने से बच जाएंगे। कैंडलस्टिक को जितना हो सके आप डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप टारगेट बना लें कि मुझे कैंडलस्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे टारगेट रखना है। ये दो चीज़ें तो रीढ़ की हड्डी हैं, स्पाइनल कॉर्ड हैं ये, और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान पैरालाइज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कैंडलस्टिक्स को नहीं समझा, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को नहीं समझा, तो आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि पैरालाइज है, जो काम नहीं कर सकता आपका सिस्टम, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। तो अब चैप्टर नंबर 7 है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि हमारे एंट्री पॉइंट्स को डिफाइन करेंगी कि हमने इंटर कब होना है। तो शुरू करेंगे हम सिंगल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, ठीक है ना। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी अगेन सिंगल बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल हमें रिवर्सल सिग्नल देती है। अब यहां पे शुरू हम करेंगे एक कैंडल से, फिर आगे चलकर कॉम्बो पे आएंगे, यानी कि दो कैंडल्स आपस में मिलकर रिवर्सल सिग्नल देती हैं, फिर वो बुलिश रिवर्सल हो या बेयरिश रिवर्सल हो। उसके बाद 3 कैंडल्स आपस में मिलकर जो देती हैं रिवर्सल सिग्नल। तो स्टार्ट करेंगे हम सिंगल बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सिंगल बुलिश रिवर्सल एंड कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे शुरुआत में अगर हम देखें तो इनिशियली सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ज्यादातर ट्रेड किया जाता है वो है हैमर, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वही हैमर अगर बेरिश बनता है और पीक पे बनता है तो उसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। लेकिन अगर वही हैमर नीचे बनता है, बॉटम में बनता है बुलिश बॉडी के साथ, तो उसको हम कहते हैं बुलिश हैमर। तो देखें, इसको हैमर इसलिए कहा जाता है, आपको पता है कि हैमर जो हम आर्टिफिशियली नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं, अगर किसी कहीं पे कील ठोकना होता है या मैकेनिक्स यूज़ करते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, तो उसको उसकी जो फॉर्मेशन है बिल्कुल हैमर की तरह है, तो इसलिए इसको हैमर का नाम दिया गया है। तो हैमर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हैमर देखें, नीचे बहुत बड़ी विक होगी, यानी कि वो रिजेक्शंस को शो करेगी, और ऊपर एक बॉडी होगी। उस बॉडी के ऊपर अगर छोटी सी विक है तो ठीक है, अगर विक नहीं है तो भी हम उसको हैमर कहेंगे, ठीक है ना, वो भी ठीक है। लेकिन बॉडी हैमर जितनी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी बड़ी हो गई तो वो हमारा हैमर नहीं है, उसको बिल्कुल हथौड़े जैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल हथौड़े जैसा दिखना चाहिए। और याद रखिएगा, बेरिश हैमर बनता है बिल्कुल ऊपर पीक पे, तो वो हैंगिंग मैन है। अगर नीचे बनता है बुलिश हैमर तो उसको हम बुलिश हैमर ही कहेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि नीचे जो आप उसका शेडो होता है ना, शेडो या विक जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हथौड़े का जो हैंडल होता है वो आपने देखा है बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। यानी कि उसकी जो अपनी छोटी सी बॉडी है उससे 3 या 4 गुना, ज्यादा से ज्यादा 4 गुना बड़ी होनी चाहिए विक, 4-5 गुना बड़ी होनी चाहिए विक। फिर कहेंगे कि हम हाँ ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन है। अब ये जो हैमर और हैंगिंग मैन है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है कि जब भी अगर बुलिश हैमर नीचे बनता है बॉटम पे, बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड मार्केट जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और नीचे जाकर एक बुलिश हैमर बनता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स होने के मूड में है। ये जो हमारा बुलिश हैमर है, इसको हम बुलिश हैमर कहते हैं। अगर ये नीचे बनता है, मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाकर बुलिश हैमर बन गया, तो हम कहेंगे कि मार्केट अब रिवर्स होगी, ऊपर उठ सकती है, क्योंकि एक बुलिश हैमर नीचे बना है। अगर आप देखेंगे तो उसकी विक बड़ी होनी चाहिए, देखें विक उसकी बड़ी होनी चाहिए, इसको हम कहेंगे अच्छा ये बुलिश हैमर है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर बिल्कुल पीक पे बनाती है बेरिश हैमर, तो इसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन, यानी कि हैंगिंग मैन बन गया। अब मार्केट पोटेंशियली नीचे आ सकती है, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब ये दोनों रिवर्सल पैटर्न देते हैं। एक जो है बुलिश हैमर जो है वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट को रिवर्स करके ऊपर जाने का सिग्नल देती है, और जो हैंगिंग मैन है वो अप ट्रेंड मार्केट जाती हुई उसको नीचे रिवर्स होने का सिग्नल देता है। तो ये दोनों सिंगल बुलिश रिवर्सल बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। इनको ध्यान से इनकी फॉर्मेशन देखें, बॉडी इतनी होनी चाहिए, विक ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ऊपर से छोटी सी विक निकली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं भी निकली हुई तो भी उसको हम हैमर ही तस्वर करेंगे। यहां पे अगर आप देखें
एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है ना। ये देखिए मार्केट डाउन 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 और यहाँ पे एक हैमर बना। अब इस हैमर को देखें कि नीचे इसकी जो विक है वो उसकी बॉडी से ज्यादा 5 गुना बड़ी है, जो रिजेक्शन को शो कर रही है कि बेयर्स जो है वो स्ट्रांगली रिजेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद उसके ऊपर विक नहीं है, बॉडी के ऊपर विक नहीं है, तो इट्स ओके, ये हैमर ही है। और उसके बाद प्राइस देखें तो ये ऊपर जाने की तैयारी करके जा रही है ऊपर। अगर उसके बिल्कुल राइट साइड आप देखें पिक्चर के, तो यहां से अप ट्रेंड प्राइस जा रही है, ऊपर ऊपर हायर हाई बनाती हुई। अब यहां पे बिल्कुल ऊपर पीक पे बनी है हमारी हैंगिंग मैन। अब इस हैंगिंग मैन को आप देखें तो उसके ऊपर छोटी सी विक के, बॉडी उसकी बिल्कुल छोटी, हैमर जितनी है, हथौड़ी जितनी है, और नीचे उसकी जो रिजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं। अब ये दोनों रिवर्सल पैटर्न्स हैं कि पोटेंशियली प्राइस को रिवर्स होने का सिग्नल देते हैं कि प्राइस अब जो है वो रिवर्स हो सकती है। अब इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहां से ऊपर से देखें तो प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, बिल्कुल नीचे एक हैमर बनाया इसने। ये देखें हैमर बना, बिल्कुल बिल्कुल देखें ना, बॉटम पे बना है, बिल्कुल नीचे बना है। अगर ये ऊपर बीच में कहीं बनता तो हम इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो इसको ट्रेड करने के लिए, इससे प्रॉफिट हासिल करने के लिए लाजमन इसको किसी ट्रेंड में बनना चाहिए। अब यहां पे देखें तो प्राइस डाउन ट्रेंड जा रही है, यहां से भी डाउन है, थोड़ी सी करेक्शन की, फिर डाउन आई, तो यहां पे देखें तो हैमर बना है बुलिश। बिल्कुल बॉटम पे बनना चाहिए, बीच में नहीं बनना चाहिए, ऊपर भी नहीं बनना चाहिए। हम नहीं करेंगे ट्रेड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे अभी ये बात मेरे जहन में आ गई कि इसको बॉटम पे बनना चाहिए बुलिश हैमर को, बिल्कुल नीचे, जब प्राइस बहुत ज्यादा अवर्स होल्ड हो चुकी हो, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, बीच में हैमर बन गया, नहीं करेंगे हम ट्रेड। इसको बॉटम में बनना है, बिल्कुल अवर्स होल्ड लेवल पे बनना है, फिर हम करेंगे इसको ट्रेड। बिल्कुल उसके नीचे देखें, जो नीचे वाली प्राइस है, इसमें प्राइस अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और यहां पे देखें तो एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए। अगर हैंगिंग मैन बॉटम पे बनता है हम नहीं करेंगे ट्रेड, नीचे बनता है हैंगिंग मैन हम नहीं करेंगे ट्रेड, ऊपर बनना चाहिए, बिल्कुल ऊपर टॉप पे बनना चाहिए। यहां पे देखें तो हैंगिंग मैन बना ये वाला, लेकिन ये देखें तो प्राइस के बिल्कुल ये बीच की जो लाइन है उसके बिल्कुल करीब बना हुआ है। ये देखें ये बॉटम है प्राइस का, ये चार्ट का बॉटम है। अब बॉटम पे बना हुआ है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर बनना चाहिए, बिल्कुल टॉप पीक पे बनना चाहिए। और उसके बाद हमने इसको सेल किया, और सेल करने के बाद प्राइस डाउन आ गया। लेकिन यही बहुत कुछ नहीं है, यही बहुत कुछ नहीं है कि कहीं पे भी हैंगिंग मैन देख लिया, कहीं पे बुलिश हैमर देख लिया और आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, नहीं। इसको अपनी प्राइस एक्शन के साथ जोड़ेंगे हम, अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ जोड़ेंगे हम। किसी स्ट्रक्चर पे अगर ये चीज बन जाती है, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे हैंगिंग मैन बनता है, हैमर बनता है, या किसी फिबोनाची के लेवल पे बनता है, या किसी ट्रेंड लाइन पे बनता है, तो उसके सक्सेस के चांसेस 80% to 90% होते हैं। अगर यही हैमर्स जो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ, ये हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, अगर ये इसको हम करेंगे भी ट्रेड उन्हीं लेवल्स में, ऐसे ही बस कहीं पे बन गए तो ट्रेड नहीं करेंगे। अगर किसी सपोर्ट के अंदर बनते हैं, किसी रेजिस्टेंस के अंदर बनते हैं, किसी ट्रेंड लाइन पे बनते हैं, किसी फिबोनाची के 61 लेवल पे बनते हैं, एग्रेसिव एंट्री है वो आगे चलकर हम देखेंगे एंट्री पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये देखें तो टॉप पे बनने चाहिए, यहाँ तो ऊपर टॉप पे बनना चाहिए हैंगिंग में, और बिल्कुल नीचे बॉटम पे बनना चाहिए आपका बुलिश हैमर। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए सिंगल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तो पीछे हमने हैमर पढ़ा, अब इन्वर्टेड हैमर, पीछे हमने हैंगिंग मैन पढ़ा, अब शूटिंग स्टार, ठीक है ना। इन्वर्टेड जो हैमर होगा वो बिल्कुल उसी हैमर की तरह जो हमने पीछे पढ़ा था बुलिश हैमर, वैसा ही वैसा होगा, बॉडी भी बुलिश की होगी, विक भी उतनी होगी, लेकिन उल्टा होगा, उल्टा होगा। उसकी बॉडी बुलिश ही होगी लेकिन उल्टा होगा, ये उसकी बॉडी बुलिश ही होगी लेकिन ये उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, विक्स इसकी ऊपर होगी, बॉडी नीचे होगी।
इसको हम कहेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये भी नीचे आती हुई प्राइस को, डाउन ट्रेंड मार्केट को रिवर्सल सिग्नल देकर ऊपर लेके जाने का इशारा होता है कि मार्केट की जो प्राइस है वो अब ऊपर जा सकती है, रिवर्स हो सकती है। लेकिन उसके बरक्स देखें आप तो अब यहां पे उल्टा जो हैमर होगा, जो ऊपर बिल्कुल बनेगा बेरिश, जैसे कि हैंगिंग मैन था, लेकिन हैंगिंग मैन की बॉडी जो थी वो ऊपर थी, लेकिन यहां पे शूटिंग स्टार है, इसकी बॉडी नीचे होगी। वही विक है, वही बॉडी बेरिश है, लेकिन उल्टा हैमर है। अगर ये बनता है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, पीक पे, तो हम इसको कहेंगे शूटिंग स्टार। दोनों की फॉर्मेशन सेम होगी, दोनों की फॉर्मेशन सेम होगी, लेकिन उल्टे होंगे। इनको उल्टा करोगे, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, उनको अगर उल्टा करके आप देखते हैं चार्ट पे, अगर ये उल्टे बनते हैं तो उनके नाम ये हैं। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न्स हैं, इनके भी फायदे हम उठा सकते हैं। अगर हैंगिंग मैन उल्टा बनता है तो उसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। अगर बुलिश हैमर उल्टा बनता है तो उसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। लेकिन साइकोलॉजी सेम है दोनों की के रिवर्सल पैटर्न है। तो आगे चलकर देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरह से नजर आएंगे हमें। यहां पे देखिए तो बिल्कुल सेम, वो उल्टा हैमर था, ये सॉरी वो सीधा हैमर था, ये उल्टा हैमर है। सेम सिचुएशन, सेम चीज है, रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस ऊपर जाएगी। यहां पे भी देखें बेरिश रिवर्सल में सेम चीज है, प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ पे सीधा हैमर नहीं बल्कि उल्टा हैमर बना है, तो इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। ये भी रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है जी, सेम चीज है, इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, सिर्फ उल्टे कर दिए हमने इन हैमरों को। तो उल्टा करने से इनका नाम बदल गया, लेकिन काम सेम है, रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन नाम बदला हुआ है। तो इनके नाम बदल गए, काम वही है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। ये फ्रॉम बेरिश टू बुलिश कर देता है, वो बुलिश टू बेरिश कर देता है, सेम नेम है। और यही सेम साइकोलॉजी होगी कि ये भी इन्वर्टेड जो हैमर है वो बिल्कुल डाउन बॉटम में बनना चाहिए, और शूटिंग स्टार बिल्कुल ऊपर पीक पे बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए। चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें तो प्राइस नीचे आ रही है, 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 और यहाँ पे उल्टा हैमर बना है। यहाँ पे देखें तो उल्टा हैमर बना है, बिल्कुल नीचे पीक पे बना है, बॉटम पे बना है, अवर सोल्ड एरिया में बना है। तो इस उल्टे हैमर के बनने के बाद प्राइस जो है ऊपर स्ट्रांगली निकल गई। हालांकि यहाँ पे एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के भी इफेक्ट से भी प्राइस ऊपर गई है। तो ये उल्टा हैमर यहाँ पे बना, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म ऊपर जा रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पे उल्टा हैमर बना हुआ है। पहले पिन बार बनी है, पिन बार को आगे हम देखेंगे, फिर ये उल्टा हैमर बना, और उल्टा हैमर सॉरी उल्टा हैमर ही है, लेकिन शूटिंग स्टार हम इसको कहेंगे। तो ये शूटिंग स्टार बना, और शूटिंग स्टार बनने के बाद ये देखिए आप प्राइस नीचे आ गई। तो ये इस तरह से आपको दोनों नज़र आएंगे। दोनों की फॉर्मेशन सेम है, लेकिन इनको उल्टा कर दो तो काम वही है, रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इनके नाम जो है वो थोड़े से हम चेंज कर देंगे। तो ये दोनों जो हमने सिंगल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा बुलिश हैमर, यहाँ पे हमने पढ़ा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा हैंगिंग मैन जो कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न था, और यहाँ पे हमने पढ़ा शूटिंग स्टार जो कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं इसके हैमर के अलावा, इन्वर्टेड हैमर के अलावा, शूटिंग स्टार के अलावा, हैंगिंग मैन के अलावा आगे और कौन सा पैटर्न है। जी हाँ, पिन बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी ऐसे ट्रेडर हैं जो सिर्फ पिन बार पे ट्रेड करते हैं, और पिन बार जो होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये सबसे टॉप रिवर्सल पैटर्न है। इसको तकरीबन बहुत ज़्यादा पिन बार जो है वो पिनोकियो बार की शॉर्ट फॉर्म है, पिन बार। इनको प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि इसमें प्राइस की रिजेक्शन शो होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो होती है, क्योंकि ये हैमर से भी छोटी बॉडी होती है, बिल्कुल छोटी बॉडी होती है। लेकिन कभी कभी इसकी बॉडी हैमर जितनी भी हो जाती है तो काफ़ी लोग कहते हैं ये पिन बार है, तो लोग उसको पिन बार भी कहते हैं, और कभी कभी पिन बार को हम हैमर भी समझ लेते हैं। लेकिन दोनों का बात एक ही है, दोनों का जो काम है वो काम सेम है। नाम थोड़ा सा अगर आप चेंज कर देंगे, कभी हैमर कर देंगे कभी, लेकिन पिन बार की जो बॉडी है वो मेरे हिसाब से अगर आप कहेंगे तो वो बिल्कुल छोटी होगी। यानी कि राइट साइड अगर आप देखें, यहाँ पे देखें तो पिन बार की बॉडी इतनी होती है, यहाँ इससे भी बिल्कुल कम होती है, यानी कि तकरीबन देखें तो इस तरह की बॉडी,
इस तरह के ग्रेवस्टोन डोजी। तो डोजी में पिन बार में बिल्कुल छोटी सी बॉडी होती है और उसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कभी कभी हैमर से भी बड़ी उसकी विक हो जाती है। तो कहते हैं कि जितनी बड़ी विक होगी उतना स्ट्रॉन्ग उसका रिवर्सल पैटर्न होगा। तो पिन बार की फॉर्मेशन ऐसे होती है। लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो बेरिश पिन बार है, कितनी देखें ऊपर इसकी विक निकली हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और छोटी सी बिल्कुल बॉडी है और उसके नीचे विक निकली हुई है। अगर विक यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो भी हम इसको पिन बार कहेंगे। तो ये पिन बार है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। अब ये पिन बार जो होती है वो उसका नाम सेम है। अगर वो ऊपर बनती है तो पिन बार ही कहेंगे, लेकिन बेरिश पिन बार कहेंगे। नीचे बनती है तो उसको बुलिश पिन बार कहेंगे। तो ये बिल्कुल पिन बार जो होती है पिन की तरह होती है, उसकी बॉडी छोटी हुआ करती है, बॉडी बिल्कुल छोटी होती है उसकी, लेकिन विक जितनी बड़ी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी जो है रिवर्सल कैंडल हम उसको कहेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि पिन बार किस तरह से हमें नजर आ गई। यहां पे आप देखें तो अच्छा, वैसे इसको भी कोशिश करें, आप ट्राई करें, कोशिश करें कि बॉटम और टॉप पे ट्रेड करें, ठीक है ना। इस चार्ट में आपको कुछ बीच में भी दिखाई गई है, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप टॉप पे और बॉटम में ट्रेड करें पिन बार्स को ना। तो अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहली पिन बार यहाँ पे बनी है, क्योंकि इसकी विक देखें काफ़ी बड़ी है। तो उसके बाद प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये बहुत बड़ी विक के साथ, इसको काफ़ी लोग हैमर भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं यार बॉडी इसकी बहुत बड़ी है। आप इसको हैमर कहें या पिन बार कहें, काम तो एक ही है ना, रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन विक बड़ी होने की वजह से इसको पिन बार कहते हैं, क्योंकि इसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, शेडो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यार ये हैमर नहीं हो सकता, इसका शेडो बहुत बड़ा है, ये पिन बार है। उसके बाद अगेन देखें, एक बार फिर पिन बार बनी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस कैसे ऊपर गई, और यहाँ पे देखें बिल्कुल नीचे जब प्राइस आई है तो एक बार फिर ये पिन बार बनी है। उसके बाद प्राइस ऊपर, अब देखें बिल्कुल नीचे जो है वो बेरिश बॉडी की पिन बार है, लेकिन अगर ये ऊपर होती, बिल्कुल ऊपर बनती, तो हम इसको हैंगिंग मैन कहते, फिर हम ट्रेड नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल नीचे बनी हुई है, बॉटम पे बनी हुई है, तो इसको हम पिन बार कहेंगे। हालांकि ये बेरिश ही है, बॉडी में है, लेकिन सीधी बनी हुई है और नीचे बिल्कुल बॉटम पे बनती है, तो इसको भी हम बुलिश सिग्नल कह सकते हैं, क्योंकि नीचे जो रिजेक्शन है वो बुलिश की है। और ये प्राइस ऊपर अगेन, जैसे ही नीचे आई प्राइस, एक बार फिर पिन बार यहाँ पे बनी, और पिन बार बनने के बाद ये प्राइस बूम ऊपर। तो इस तरह से पिन बार की फॉर्मेशंस होती हैं। पिन बार की बॉडी याद छोटी होती है, हमेशा याद रखिएगा। उसका शेडो जो होता है, उसकी विक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, हैमर से भी बड़ी होती है उसकी विक, और जितनी विक बड़ी होगी उतना उसका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होगा कि ये रिवर्स स्ट्रॉन्गली हो सकती है, क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है। ठीक है ना, पिन बार है ना ये। तो इसको भी कोशिश करें कि बॉटम पे और टॉप पे ट्रेड किया करें। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि अब ये पिन बार्स हम जो ट्रेड करेंगे ना, मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसमें मेरा जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, उसमें एंट्री पॉइंट जो मैं लेता हूं, अगर पिन बार बनती है किसी सपोर्ट के अंदर, किसी रेजिस्टेंस के अंदर, किसी फिबोनाची के लेवल के अंदर, या किसी ट्रेंड लाइन पे बनती है, या किसी पैटर्न के अंदर बनती है, तो मैं उसको ट्रेड करता हूं। ऐसे ही कहीं पे पिन बार बन गई, ठा करके बाय कर दिया, सेल कर दिया, ये डिसिप्लिन नहीं है। आपने पिन बार को तो फॉलो किया, लेकिन रेस्टिंग ऑफ द प्राइस एक्शन यू हैव नॉट फॉलो। बाकी की जो सारी प्राइस एक्शन आपने चार्ट पे एनालाइज की हुई है, उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो आप फेल जा सकते हैं। कि आपने अपनी टेक्निकल्स के साथ जोड़ना है इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो एक एंट्री पॉइंट आपको देंगी अपने आपके सिस्टम जो आपने बनाया है, उसमें जो आप टेक्निकल एनालाइज करेंगे, उसमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एंट्री पॉइंट्स देंगे कि आपने इंटर कब होना है। तो वो आगे चलकर हम देखेंगे कि हमने इंटर कब होना है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये वो सारा हम प्रैक्टिकल का वीडियो जो होगा उसमें चलकर देखेंगे ना, ठीक है ना। ये तो हमारा थ्योरी का वीडियो है, प्रैक्टिकल का वीडियो इसी चैप्टर का होगा।
उसमें आप देखेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रख सकते हैं, और कौन कौन सी टेक्निकल्स के साथ इन पिन बार्स को, हैमर्स को, इन सारी चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पिन बार है, सिंगल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं। यहाँ पे देखें तो ये आपने अब अपने प्राइस एक्शन के साथ जोड़ दिया ना इसको, ठीक है ना। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं पीछे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। जैसे ही प्राइस यहाँ से देखें बुलिश गई, ऊपर नीचे आई और यहाँ पे देखें तो पिन बार बनी है। पिन बार कहाँ पे बनी है, हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर बनी है, और पिन बार बनने के बाद आपके सामने प्राइस बूम बूम ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे दो चीजों को जोड़कर दिखाया गया है इस चार्ट पे, आपको पिन बार दो चीजों के साथ जोड़कर दिखाई गई है। एक तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, पीछे आप देखें, यहाँ पे देखें तो ये सपोर्ट है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से ये सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि काफ़ी देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे इसको सपोर्टें आ रही हैं। तो एक तो सिग्निफिकेंट लेवल पे बनी है, और उसके साथ साथ आप यहाँ से देखें तो फिबोनाची के 50 लेवल पे बनी है ये, यानी कि हम पीछे फिबोनाची भी पढ़ चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी है, और 50 का रिट्रेसमेंट लेवल भी है जहां पे ये पिन बार बनी है। तो इसलिए इस पिन बार की सक्सेस चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही आगे चलकर सेटअप्स हम ट्रेड करेंगे जो इस तरह से बनेंगे कि सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी है, 50 का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। तो यहां पे पिन बार बनी, और पिन बार बनने के बाद प्राइस बूम ऊपर निकल गई। ठीक है जी। उसके अलावा अब यहां पे देखें तो वही जो हमारी पिन बार है वो कहां पे बनी है, ट्रेंड लाइन पे बनी है। जी हां, यहां पे जो पिन बार हमारी बनी है वो बनी है ट्रेंड लाइन पे, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ट्रेंड लाइन, यहां से इनिशियल पॉइंट, पहला बाउंस, दूसरा बाउंस, और ये तीसरा बाउंस, और तीसरे बाउंस पे देखें तो एक पिन बार बनी। ये हमारी एग्रेसिव एंट्री है। या तो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे बने, या फिबोनाची के लेवल पे बने, या किसी ट्रेंड लाइन पे बने, वो हमारी एग्रेसिव एंट्री है। वो बहुत ही अच्छी एंट्री है, हमने उसको ट्रेड करना होता है। तो यहां पे देखें जैसे ही पिन बार बनी, पिन बार बनने के बाद प्राइस बूम। अब इसको आपको हैमर भी कर सकते हैं इसको आप हैमर भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इसकी जो नीचे वाले विक है वो इतनी बड़ी नहीं है। तो बात जो है वो नाम अलग है, लेकिन काम एक ही है, रिवर्सल सिग्नल है। तो देखें ऊपर निकल गई प्राइस। अब यहाँ पे आप अगर हैमर के ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बुलिश हैमर जो होता है वो हमेशा बॉटम पे बनता है, फिर हम ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर बन रहा है, तो इसको पिन बार जो है वो कंसीडर करके यहाँ पे ट्रेड किया गया है कि ये पिन बार है और एक ट्रेड लाइन के ऊपर बनी है। तो उसकी वजह से उसको हमने ट्रेड किया और ये ऊपर निकल गया। ठीक है जी। ओके, तो हमने सिंगल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 पैटर्न्स पढ़े हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सिंगल में एक और पैटर्न भी है जिसको हम कहते हैं मारो बूजो, लेकिन मैं उसको पर्सनली ट्रेड नहीं करता, ना ही उसका सक्सेस रेशियो इतना स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से काम की चीज़ें, जिनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। फजूलियात को हम नहीं करेंगे। तो जो मैंने आपको सिखाई हैं वो हमारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, रिवर्सल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं रिवर्सल, तो उनको हमने इसलिए पढ़ा। तो मारो बूजो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी सक्सेस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो मेरे ख्याल से रिवर्सल नहीं है बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है मारो बूजो। कि मारो बूजो बनता है तो इसको कहते हैं कि ट्रेंड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आगे जाएगा मजीद। तो हम कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री पॉइंट जो होती है वो कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पे होती है। हम ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करेंगे तो मजीद बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये पिन बार जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है ना, कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप जा रहा है, और अब जाते हुए ट्रेंड में एक बुलिश पिन बार बनी। तो पिन बार जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है ना, कि अगर पिन बार बनती है तो हम कहते हैं कि मजीद ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाएगा ना।
तो ये किसी हद तक अगर देखा जाए तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं हम इसको जब बॉटम पे बनता है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं हमको अगर किसी हमारे टेक्निकल एनालिसिस के साथ किसी ट्रेंड के साथ जा रहा है और ट्रेंड के बीच में हमारे टेक्निकल के साथ मिलके अगर पिन बार बन रही है तो हम कहते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये हैमर था, हैंगिंग मैन था, इन्वर्टेड हैमर था, शूटिंग स्टार था और पिन बार आपके सामने आपने देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आती हैं ये, कि ये सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स है। इसको खूब प्रैक्टिस करें और अपने चार्ट में इनको फाइंड आउट करें कहाँ कहाँ पे ये बने हुए हैं, उनको ड्रा करके देखें, लेकिन कोशिश करें कि इनको टॉप्स और बॉटम्स में फाइंड करें, तो उसके चांसेस आप देखेंगे ज़्यादा होंगे सक्सेस के। और इनको डेली के टाइम फ्रेम में, आवर 4 के टाइम फ्रेम में देखें तो और ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगी ना। तो अब हम चलते हैं MT4 की तरफ और प्रैक्टिकली वीडियो की तरफ चलते हैं कि MT4 में हम किस तरह से ड्रा करेंगे, किस तरह से ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट हमारा कहाँ पे रहेगा। तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई और अब हम चलते हैं MT4 खोलकर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये किस तरह से फॉर्मेशन बनती हैं, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है, SL टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखा जाता है। ठीक है जी, तो चलते हैं MT4 की तरफ। इसी वीडियो में हम उसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि वीडियो ये आधे घंटे की है, तो आधा घंटा मजीद इसमें प्रैक्टिकल ऐड कर देते हैं। तो आधा घंटा हमारा थ्योरी है, आधा घंटा हमारा प्रैक्टिकल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है वो बुलिश या बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ओके जी, तो चलते हैं MT4 की तरफ और इन्हीं चीज़ों को MT4 में देखते हैं कि वो कैसे बनती हैं, कैसे ट्रेड करते हैं हम, और इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके जी, MT4 में हम आ गए हैं और यहाँ पे मेरे सामने अभी यूरो USD का आवर 4 का टाइम फ्रेम है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जो पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो यहाँ पे वो कैसे नज़र आ रहे हैं हमें, और हम अपनी प्राइस एक्शन के साथ उनको जोड़कर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम हैमर की तरफ। तो इसको आप काफ़ी लोग कहते हैं कि ये हैमर नहीं है, ये पिन बार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात एक ही है, दोनों का काम एक ही है, कि आप उनको ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का काम एक ही है। नाम आप अलग रखते हैं लेकिन काम दोनों का तकरीबन एक ही होता है। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पुट करूँ फ्रॉम हाई टू लो, स्विंग हाई टू स्विंग लो, यहाँ पे मैं अगर इसको रखता हूँ, ठीक है, तो प्राइस जैसे ही नीचे आई यहाँ से, तो यहाँ पे नीचे पहले तो सबसे पहले देखेंगे तो आपको हैमर नजर आएगा। यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखें तो ये आपको यहाँ पे एक तो बुलिश हैमर नजर आएगा जो बिल्कुल नीचे है, और इसी बुलिश हैमर के बनने के बाद प्राइस ऊपर उठी, बिल्कुल ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे ही ऊपर गई है प्राइस, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको काफी लोग कहते हैं कि ये भी एक तरह का हैमर है। इसकी बॉडी बड़ी है लेकिन ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रहा है। कहां पे है? 78 के लेवल पे है, बिल्कुल ऊपर 78 के लेवल पे बना है। तो काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये भी हम इसको हैमर कह सकते हैं, ठीक है ना। अगेन आगे चलकर आगे चलते हैं हम, अगेन आगे देखें तो यहाँ पे देखें, उसके बाद यहाँ पे पिन बार है, यहाँ पे हैमर है। देखिए जहां जहां पे बना है उसके बाद प्राइस जो है कितना, और बीच में अगर बनेगा तो हम उसको इंपोर्टेंस नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें हैंगिंग मैन है, लेकिन ये बीच में बना हुआ है तो इसको हम इंपोर्टेंस नहीं देंगे। ऊपर बनना चाहिए, ऊपर बना प्राइस नीचे, अगेन ये ऊपर बना प्राइस ये नीचे आ गया। अब ये पिन बार है ना, ये पिन बार है, इन्वर्टेड पिन बार है, नीचे बियरिश पिन बार हम इसको कहेंगे। बॉडी बुलिश है लेकिन ऊपर से स्ट्रॉन्ग विक की रिजेक्शन है,
चौड़ी सी बॉडी है तो इसको बेयरिश पिन बार कहा जाता है। बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए, पीक पे या बिल्कुल बॉटम पे बनना चाहिए, फिर हम उसको कहते हैं कि ये हमारा कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है जी। तो ये आपने देखा हैमर्स हैं, यहाँ पे पिन बार्स भी हैं, उसके अलावा इन्वर्टेड हैमर मेरे ख्याल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, ये डेली का टाइम फ्रेम है न्यूजीलैंड वर्सेस यूएस डॉलर का, और यहाँ पे दो इन्वर्टेड हैमर बने हैं। यहाँ पे देखें, एक तो बिल्कुल नीचे बॉटम पे बना है, एक ये इन्वर्टेड हैमर बना, उसके अलावा अगेन दूसरा ये इन्वर्टेड हैमर बना। अब ये दो इन्वर्टेड हैमर बने और इन दोनों इन्वर्टेड हैमर्स के बाद प्राइस जिस तरह से ऊपर गई है आपके सामने है। ठीक है जी। जैसे ही प्राइस ऊपर गई, अगेन ऊपर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रांगली पिन बार बनी है, बेरिश पिन बार बनी है, और उस बेरिश पिन बार के बनने के बाद देखिए बिल्कुल ऊपर बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए। अगर बीच में, यहां पे देखें बीच में भी हैमर बना है, लेकिन इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, टॉप पे बनना चाहिए, या बॉटम पे बुलिश सिग्नल्स को बनना चाहिए। बिल्कुल टॉप पे पिन बार बनी, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। अब इनका सपोर्ट, इनकी ट्रेड कहां पे करेंगे हम, हमारा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कहां पे होगा। देखिए, अगर आप पिन बार ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो पिन बार की विक से ऊपर होगा। अगर आप बेरिश पिन बार को ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है ना, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा अगर बेरिश पिन बार आप ट्रेड कर रहे हैं तो। अगर बुलिश पिन बार है या हैमर है या इन्वर्टेड हैमर है तो उसका स्टॉप लॉस भी उसके नीचे होगा, लेकिन यहां पे होगा। लेकिन बिल्कुल मिला के ना रखें, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा दूर रखें, कोई 20 पिप तक उसको दूर रखें, तो यहां पे आपके स्टॉप लॉस हो गए। टेक प्रॉफिट आप पहले नापेंगे कि कितना आ रहा है आपका स्टॉप लॉस। यहां पे देखें तो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 100, तो टेक प्रॉफिट भी कम से कम 100 होना चाहिए, वरना आपको 200 रखना है, लेकिन कम से कम 100 रखना है। अगर आप एग्रेसिव, अगर आप रिस्क रिवार्ड अच्छा ट्रेड कर रहे हैं तो 200 रखें, फर्स्ट टारगेट 100 रखें, सेकंड 200 रखें। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने के बाद सेकंड टारगेट जो अल्टरनेटिवली नहीं हो सका, बल्कि 150 पिप मार्केट नीचे आई है। आपका स्टॉप लॉस 100 पिप है, आपकी मार्केट जो है वो 150 पिप नीचे आई है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम नीचे देखें इन्वर्टेड हैमर में, यहाँ पे बुलिश इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे मैंने बय किया, मेरा स्टॉप लॉस आएगा नीचे तकरीबन यहाँ तक। देखें यहाँ पे नीचे विक आई है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल इतना टाइट भी ना रखें, 20-30 पिप नीचे रखें। तकरीबन 30 पिप रखा आपने यहाँ पे, तो उसके बाद 30 पिप का स्टॉप लॉस है, और ये देखें टेक प्रॉफिट आपका 120 पिप आ रहा है, यानी कि 1:3 हो गया यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो। तो हमेशा पिन बार है तो उसके विक के ऊपर रखें, या बुलिश पिन बार है तो विक के नीचे रखें, हैमर है तो ऊपर रखें, नीचे इन्वर्टेड हैमर के नीचे रखें। ये बिल्कुल सिंपल है। और टेक प्रॉफिट आपने डबल रखना है ना, टेक प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा आपको डबल ही रखना है टेक प्रॉफिट, या कम से कम 1 to 2 रखना है। अगर एग्रेसिव एंट्री नहीं है तो 1 to 2 रखना है आपने, एग्रेसिव एंट्री है तो 1 to 2 ही रखना है। आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये फेल जा सकती है तो फिर आप 1 to 1 रखें। यहां पे देखें तो प्राइस नीचे आई, और यहां पे देखें तो पिन बार बनी, और पिन बार के बनने के बाद प्राइस ऊपर गई। ऊपर अगेन जैसे ही गई फिर यहाँ पे हैमर बनाया, और ये हैमर बना है। अगर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे तो एब्सोल्युटली 61 लेवल पे देखें आपका हैमर बना है, और हैमर को यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस आपका ऊपर आएगा, और ये देखें नीचे आएगी प्राइस। यहाँ पे भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पिन बार है, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, प्राइस ऊपर गई, आउटसाइड रिटर्न दिया, पिन बार बनी, उसके बाद ये प्राइस बूम ऊपर। यहाँ पे देखें एक बहुत ही अच्छा हैमर बना है, इसको काफ़ी लोग पिन बार भी कहते हैं। प्राइस नीचे आई, हैमर बना, और ये बूम ऊपर,
आउटसाइड रिटर्न दिया ऊपर, आउटसाइड रिटर्न दिया ऊपर, आउटसाइड रिटर्न दिया ऊपर, फिर ऊपर यहाँ पे एक अगेन पिन बार टाइप कैंडल है, इसको पिन बार भी कहते हैं, डोजी भी कहते हैं। उसके बाद प्राइस आउटसाइड रिटर्न दिया, अगेन ये ऊपर निकल गई। यहाँ पे देखें ये डेली का टाइम फ्रेम है न्यूजीलैंड यूएसडी का, यहाँ पे देखें पिन बार बनी और पिन बार के बाद प्राइस ऊपर गई। तो पीछे आप जितना जाएंगे जितना देखेंगे, अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देखें प्राइस स्ट्रांगली नीचे आ रही है, देखें ना प्राइस स्ट्रांगली नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। आउटसाइड रिटर्न दिया और ये बेरिश कैंडल बनाई, यहाँ पे पिन बार बनाई। हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, पिन बार बनी और पिन बार के बाद मार्केट नीचे और ये नीचे और ये नीचे और ये नीचे। तो ये आपके सामने है कि किस तरह से ये हैमर्स और पिन बार्स, इन्वर्टेड हैमर्स। अच्छा यहाँ पे हमने हैंगिंग मैन नहीं देखा, हैंगिंग मैन हमने नहीं देखा। यहाँ पे देखें ये हैंगिंग मैन है, ये देखें ये हैंगिंग मैन है। प्राइस स्ट्रांगली ऊपर आई और बिल्कुल ऊपर टॉप पे, यहाँ पे देखें बिल्कुल टॉप पे आपका हैंगिंग मैन बना और हैंगिंग मैन बनने के बाद ये प्राइस नीचे आ गई। मजीद में लास्ट चैप्टर में मजीद डिफाइन करूंगा एंट्री पॉइंट्स को कैंडलस्टिक के साथ जोड़कर, वो आप देखिएगा। लास्ट जो चैप्टर होगा, बिल्कुल फाइनल चैप्टर जो होगा, उसमें मजीद आपको डिफाइन करूंगा मैं सारा जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को आपस में जोड़कर मैं आपको मजीद दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एंट्री लेते हैं और किस तरह से हम अपनी टेक्निकल्स के साथ इन चीज़ों को जोड़कर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। वो फाइनल चैप्टर में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हमने ट्रेड किया, कौन सा सेल हुआ, कौन सा टेक प्रॉफिट हुआ और कौन सी पिन बार कहाँ पे हमने ट्रेड की, क्यों ट्रेड की। उस पिन देखें, अगर आप पिन बार ट्रेड कर रहे हैं उसका ये उसकी सिर्फ ये रीज़न नहीं होनी चाहिए कि ये पिन बार है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, नहीं, उसके साथ और भी ज़्यादा रीजंस होनी चाहिए आपके साथ। और भी रीजंस हैं मेरे पास इस पिन बार को ट्रेड करने की। यहाँ पे स्ट्रक्चर था, रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही थी, वहाँ पे ये पिन बार बनी है। तो आपके पास मजीद भी टेक्निकल जो है अप्रोच होनी चाहिए। सिर्फ पिन बार या हैमर पे ट्रेड करना रिस्की रहेगा। तो आपके पास और भी ज़्यादा उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे इसलिए बाय किया है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि मैंने भाई यहाँ पे इसलिए बाय किया है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सिर्फ नहीं है बल्कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है और ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ये देखें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को बाय किया है। अगर आप इसी जोन को अगर आप लेंगे तो आपको ज़रूर पीछे, अगर आप पीछे फिर देखेंगे तो आपको ज़रूर यही जोन बहुत अच्छा रिवर्सल जोन नज़र आएगा। इसी को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको जूम आउट करूँ वीकली में तो आपको ये बहुत अच्छा जोन नज़र आएगा। ये देखें, मैंने कहा ना आपको, ये देखें पीछे कितना अच्छा जोन है, वीकली जोन है। ये देखें वीकली जोन है, ये देखें यहाँ पे ये वीकली जोन है। अब वीकली जोन में भाई मेरे पास ये रीज़न है कि एक वीकली सपोर्ट जोन के अंदर, एक वीकली सपोर्ट जोन के अंदर इन्वर्टेड हैमर बना है। तो मेरे पास ये रीज़न है, मैंने इसलिए इसको ट्रेड किया है कि याद है बुलिश इन्वर्टेड हैमर बना है एक वीकली स्ट्रक्चर के अंदर। मेरे पास ये रीज़न है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर बना और मैंने बाय कर दिया, नहीं। और उसके अलावा मेरे पास ये भी रीज़न है कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली मिसाल के तौर पे, तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पे ले ली एंट्री। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, वापस प्राइस आई, रीटेस्ट किया और ये ऊपर। तो मेरे पास ये रीजंस हैं चंद जिनकी बिना पे मैंने ट्रेड ली है। तो आगे जो फाइनल चैप्टर होगा उसमें हम मजीद पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे एंट्री पॉइंट्स को मुख्तलिफ, अपनी जो भी हम सीखेंगे फाइनल में एक सिस्टम बनाकर हम उसको फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा ये सिस्टम है जिसमें इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ट्रेड करना है और वो हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। फाइनल जो चैप्टर होगा वो लाइव मार्केट पे ट्रेड करने वाला चैप्टर होगा। उसमें आपको लाइव मार्केट पे मैं यही चीज़ें ट्रेड करके दिखाऊंगा। उसमें आपको सही तरीके से आपका जहन बनेगा कि आपने कब ट्रेड करना है, कब इंटर होना है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है। तो मैं फाइनल चैप्टर जो होगा वो लाइव मार्केट पे इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सारी टेक्निकल्स को जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उनको मिला के जब मैं सिग्नल लूँगा मार्केट से, ट्रेडिंग सिग्नल लूँगा,
ट्रेड करूंगा उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके फाइनल चैप्टर में आपको डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड ली और उसके बाद आपके सामने मेरा टेक प्रॉफिट हुआ है या स्टॉप लॉस हुआ है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा कॉम्बो यानी कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, जिसमें 2 कैंडल्स आपस में मिलकर रिवर्सल पैटर्न बनाएंगी। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। चार्ट खोलिएगा, चाहे कमोडिटी का हो, इंडेक्स का हो, किसी का भी चार्ट हो, स्टॉक का चार्ट है, करेंसी का चार्ट है, उस पे डेली का और आवर 4 का टाइम फ्रेम खोलें, उसमें आप फाइंड करें कहाँ पे पिन बार है, कहाँ पे हैमर है, कहाँ पे सपोर्ट पे पिन बार बनी है, कहाँ पे रेजिस्टेंस पे पिन बार बनी है, मुझे वहाँ पे ट्रेड करना है। जैसा कि यहाँ पे ये पिन बार बनी है। आवर 4 में हम शिफ्ट हुए हैं, आवर 4 में भी आपको देखें सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ पे बाय है, यहाँ पे देखें पिन बार है बुलिश, यहाँ पे अगेन इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट डाउन आ रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे पिन बार बनी बुलिश और प्राइस काफ़ी ऊपर गई। तो ये आप इसको खूब प्रैक्टिस करें, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, कॉम्बो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। लेकिन प्लीज़ आज मत खोलिएगा, कल खोलिएगा, आज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगेन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको समझने के बाद चैप्टर नंबर 7 खोलिएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक चैप्टर नंबर 8 मत खोलिएगा। चैप्टर 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले इस पे आप कंट्रोल हासिल करें, फिर चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाइएगा। ओके जी, मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। अपना और के दोनों के लोगों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।